नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारत के कई क्षेत्रों के लिए बरसात को लेकर के रेड अलर्ट, येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन अलर्ट्स का क्या मतलब है और साथ ही भारत में व्यापक वर्षा के क्या कारण हैं, आज हम इन फोकस में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमारी चर्चा के सामान्य बिंदु आज के टॉपिक के अंतर्गत क्या होने वाले हैं। सबसे पहले हम खबर को विस्तार से जानेंगे जिसके कारण आज का टॉपिक चर्चा में है। फिर देखेंगे कि भारत में होने वाली व्यापक वर्षा के क्या कारण है, जिस वर्षा के अंतर्गत भारत के 80% क्षेत्र आ जाते हैं। हाल ही में भारत में वर्षा की क्या स्थिति रही है और आने वाले समय में भारत में वर्षा के क्या पूर्वानुमान है, जिसके अंतर्गत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जुड़ता है, उसके भूगोल संबंधी खंड से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को विस्तार से जानते हैं और खबर यह है कि हाल ही में आप जानते हैं कि पूरे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और इसने भारत के बड़े भौगोलिक क्षेत्र में हाल ही में व्यापक रूप से वर्षा की है, एक तरह से बरसात की है। तो देश के कम से कम 80% हिस्से इस व्यापक वर्षा की चपेट में आए हैं और कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां भारी से बहुत भारी मात्रा में वर्षा हुई है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तटीय महाराष्ट्र और कर्नाटका, केरल और लक्षद्वीप। कौन? यहां आप देख सकते हैं नक्शे में असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, इसके अलावा तटीय महाराष्ट्र और कर्नाटका और उत्तरी केरल के अलावा लक्षद्वीप के क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हाल ही के दिनों में बहुत भारी वर्षा हुई है और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वस्तुतः इस भारी वर्षा के कारण क्या है। जून के मध्य में दक्षिण पश्चिम मानसून एक कमजोर अवस्थिति में था, लेकिन जून के अंत में इसने गति पकड़ी और पूरे भारत को 2 जुलाई तक कवर कर लिया, जो सामान्य से 6 दिन पहले है। यानी इसे दक्षिण पश्चिम मानसून को पूरे भारत को 8 जुलाई तक कवर करना था, लेकिन इसकी गति इतनी तेजी से बढ़ी कि इसने 2 जुलाई तक पूरे भारत को कवर कर लिया और दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में जुलाई की शुरुआत में ही मानसून पहुंच गया। इस महीने की शुरुआत में यानी जुलाई महीने की शुरुआत में कई प्रकार की अनुकूल मौसम प्रणालियों के कारण यानी फेवरेबल वेदर सिस्टम के कारण ऐसी स्थिति बनी कि दक्षिण प्रायद्वीप, जो दक्षिण का हिस्सा है, प्रायद्वीप हिस्सा है, पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में मानसून के कारण बहुत ही जोरदार बारिश हुई है, बहुत भारी वर्षा हुई है। और इस वर्षा के सबसे प्रमुख कारण क्या है? सबसे प्रमुख कारण है 2। एक कारण आप यहां पर देख सकते हैं, इसका कारण है कि अरब सागर से नमी युक्त चलने वाली पश्चिमी पवनें जो भारत में इस तरह से प्रवेश करती हैं, इन नमी युक्त पश्चिमी पवनों के कारण भारत के इन क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई है। जैसा कि अभी हमने देखा कि चाहे गुजरात का क्षेत्र हो या महाराष्ट्र का और कर्नाटका का तटीय क्षेत्र हो या केरला का क्षेत्र हो या यहाँ पर लक्षद्वीप का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा इसके कारण हुई है। और दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि मानसून के दौरान, मानसून के मौसम में बनने वाला एक खास प्रकार का क्षेत्र जिसको हम मानसून द्रोणिका या मानसून गर्त कहते हैं, जो कि भारत के पश्चिमी हिस्से से और आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक एक निम्न दबाव का क्षेत्र है। इस निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से यहाँ पर बहुत भारी वर्षा होती है। ये एक ऐसा निम्न दबाव का क्षेत्र है जिसकी स्थिति उत्तर से दक्षिण की ओर समय समय पर बदलती रहती है। निम्न दबाव के क्षेत्र की खास बात क्या होती है कि हमेशा जो पवनों की गति रहती है वो उच्च दबाव के क्षेत्र से निम्न दबाव के क्षेत्र की ओर रहती है। इसलिए अगर ये क्षेत्र उत्तर की तरफ जाएगा तो वहां पर ज्यादा बरसात होगी और अगर दक्षिण की तरफ जाएगा तो वहां पर ज्यादा बरसात होगी, क्योंकि पवनों की जो दिशा है वो इसकी तरफ होगी और दक्षिण पश्चिम मानसून अगर इसकी तरफ जाएगा तो वहां पर बरसात निश्चित रूप से ज्यादा होगी। तो इस निम्न दबाव के क्षेत्र की उपस्थिति के कारण
ये वर्तमान में इसकी जो अवस्थिति है वो प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत की तरफ है, और दक्षिण भारत की तरफ होने के कारण इससे बहुत भारी मात्रा में किन किन क्षेत्रों में वर्षा हुई है, दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्र में, पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और मध्य भारत में, ये कारण रहा है। कुछ और मौसम प्रणालियां हैं जो वर्तमान में होने वाली भारी से बहुत भारी वर्षा का के लिए जिम्मेदार है। कौन कौन सी प्रणालियां हैं? एक प्रणाली है दक्षिण गुजरात और उत्तरी केरल के बीच एक अपतटीय द्रोणिका, यानी एक कम दबाव वाला क्षेत्र होना, कोस्टल एरिया। अपतटीय मतलब जो कोस्टल एरिया है, जो तटीय क्षेत्र है दक्षिणी गुजरात से लेकर के उत्तरी केरला का, यहां पर एक कम दबाव का क्षेत्र निर्मित होना, और इसके कारण, कम दबाव के क्षेत्र के कारण, यह अरब सागर से आने वाली हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इन हवाओं के कारण यहां पर तीव्र गति से बहुत भारी बरसात भी हुई है। दूसरा एक प्रमुख कारण है मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के बीच 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के बीच 20, आप जानते हैं कि जो कर्क रेखा है वो लगभग यहां से गुजरती है भारत की, जो कि 23.5 डिग्री को अभिव्यक्त करती है। तो इसके थोड़ा सा दक्षिण में यहां पर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच एक विंड शीयर क्षेत्र का निर्माण होना, यानी एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण होना जहां पर हवाएं अलग अलग वेग और दिशाओं से बहती है। तो इन हवाओं ने भी, इन अलग अलग दिशाओं में बहने वाली हवाओं और अलग अलग वेग से बहने वाली हवाओं ने भी, जो कि समय समय पर रुक रुक करके बहती हैं, इसने भी योगदान दिया है इस क्षेत्र में भारी से भारी, बहुत भारी बरसात में। तीसरा कारण एक और है, 15 जुलाई को ओडिशा तट से दूर बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य भाग में, आप कह सकते हैं कि लगभग इस क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र विकसित होना, जो कि 16 जुलाई को यहां पर छत्तीसगढ़ और विदर्भ के क्षेत्र में पहुंच गया, और 17 जुलाई को जो इसका विकास है वो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र की तरफ हो गया। तो कम दबाव का क्षेत्र, जैसा कि अभी आपको बताया था, अपनी ओर उच्च दबाव से आने वाली हवाओं को आकर्षित करता है, और इस तरह की मॉनसून की स्थिति में ये बारिश के लिए बहुत भारी, बड़े स्तर पर जिम्मेदार हो जाता है। तो ये सारे कारण रहे हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा के कारण रहे हैं। तो आने वाले, अभी तक, अब हम देखते हैं कि आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी, और अभी तक भारत में मॉनसून के कारण होने वाली बरसात की क्या स्थिति रही है। तो वर्षा की वर्तमान में स्थिति ये रही है कि मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 9 जुलाई को अखिल भारतीय वर्षा, यानी ऑल इंडिया लेवल पर जो वर्षा का लेवल रहा है वो 242 मिलीमीटर रहा है, और 17 जुलाई को ये 242 मिलीमीटर से बढ़कर के 305.8 मिलीमीटर हो गया। और ये सामान्य वर्षा से, जो इस मौसम में रहने वाली जो सामान्य वर्षा है, उससे 97% अधिक है। इस मौसम में 17, यानी मॉनसून के मौसम में 17 राज्यों में या तो सामान्य बरसात हुई है या सामान्य से ज्यादा बरसात हुई है, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर कम बरसात हुई है, और विशेष रूप से जुलाई के महीने में जहां पर ज्यादा बरसात होती है, वहां पर भी कुछ ऐसे राज्य रहे हैं जहां पर सामान्य तौर से कम बरसात हुई है। कौन कौन से राज्य हैं? जैसे ओडिशा, हरियाणा, चंडीगढ़ का क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और झारखंड, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कम बारिश हुई है। और केरला, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ऐसे राज्य हैं जहां पर कम बारिश हुई है। जुलाई के महीने में इन राज्यों में अधिक बारिश होती है, यानी औसत ज्यादा रहता है। इसलिए अगर इसमें थोड़ी सी भी बारिश, औसत में कमी आती है, तो ये भी एक बड़ी कमी को प्रदर्शित करता है। तो इन राज्यों में सामान्यतः कम बारिश हुई है। इसके अलावा 13 जुलाई से देश के पश्चिमी तट पर, खासतौर पर कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के जो घाट इलाके हैं, तटीय कर्नाटका और केरल में भी भारी वर्षा दर्ज की गई है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में भी भारी वर्षा हुई है। तो ये वर्षा का एक स्टेटस रहा है, वर्षा की एक स्थिति रही है। अब हम देखते हैं कि किन क्षेत्रों के लिए आने वाले दिनों में जो मौसम विज्ञान विभाग है उसने रेड अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और येलो अलर्ट जारी किया है। और इन अलर्ट्स का क्या मतलब है? रेड अलर्ट का सीधा सा मतलब है कि कार्रवाई करें, टेक एक्शन, क्योंकि वहां पर बहुत भारी वर्षा होने वाली है, और अगर एक्शन नहीं लिया गया तो लोगों की हानि हो सकती है, जान माल की हानि हो सकती है। तो इन क्षेत्रों में, किन क्षेत्रों में हाल ही में मौसम विज्ञान विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है? ये क्षेत्र पड़ते हैं कच्छ का, सौराष्ट्र का कोंकण तट, जो कि महाराष्ट्र में गोवा का तट है, गोवा तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, यानी कर्नाटका का जो तटीय क्षेत्र है और आंतरिक कर्नाटका का जो क्षेत्र है, इसके लिए भी एक रेड अलर्ट जारी किया गया है।
साथ ही और ये कहा गया है कि जो 18 जुलाई है वहां 18 जुलाई को इन क्षेत्रों में बहुत भारी से लेकर अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है। 24 घंटे में 115 मिलीमीटर से लेकर के 204 मिलीमीटर बरसात होने की संभावना है। साथ ही 19 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है, जिससे कि भूमि की ओर बढ़ने की वजह से मानसून की गति जो है उच्च रहेगी। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि निम्न दबाव का जो क्षेत्र है वो अपनी तरफ हवाओं को आकर्षित करता है और मानसून की हवाएं जब उसकी तरफ आकर्षित होंगी तो बहुत भारी वर्षा हो सकती है। और अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी और मध्य भारत के क्षेत्रों में इसके कारण, इस निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण बहुत ज्यादा बरसात होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा एक और पूर्वानुमान है। वो पूर्वानुमान क्या कहता है कि जो कि कुछ क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी करता है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है बी प्रिपेयर्ड, यानी आप तैयार रहें क्योंकि इन क्षेत्रों में भी भारी बरसात हो सकती है। 19 जुलाई को गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गुजरात, तटीय और आंतरिक कर्नाटका, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी उन्हें सावधान रहने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार से कुछ क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? येलो अलर्ट का क्या मतलब है? येलो अलर्ट का मतलब है कि सावधान रहने की आवश्यकता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर के ये स्थिति है कि मानसून आने वाले दिनों में बेहद सक्रिय रहेगा और अगले 10 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर और उत्तरी भारत के आसपास के इलाकों को छोड़कर के सभी क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। इसके बाद मानसून अगस्त के महीने में धीरे धीरे धीमा पड़ता चला जाएगा, इसकी गतिविधि धीमी होती चली जाएगी। ये पूर्वानुमान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किया गया है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस ने हाल ही में 2 महत्वपूर्ण पहल की है और उन पहल के अंतर्गत 2 प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। एक है पॉलिटी दिस वीक और एक है इकोनॉमी दिस वीक। इन दोनों प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट की खबरें हैं उनसे संबंधित स्टैटिक पोर्शन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आईएएस एग्जामिनेशन में यह प्रवृत्ति देखी गई है कि आईएएस एग्जामिनेशन करंट घटनाओं के स्टैटिक पोर्शन से प्रश्न लगातार पूछ रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए इन दोनों प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। पॉलिटी दिस वीक प्रोग्राम शनिवार शाम को 7 बजे आ रहा है और इसी तरह से इकोनॉमी दिस वीक प्रोग्राम रविवार शाम को 7 बजे आ रहा है। तो इन प्रोग्राम से आप जुड़िए और लाभ उठाइए और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कीजिए। आज के टॉपिक से संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? हाल ही में भारत के बड़े क्षेत्र में व्यापक वर्षा का या के कारण क्या है या है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अरब सागर की नमी युक्त पश्चिमी पवनें, ऑप्शन बी मानसून गर्त की स्थिति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।